नमस्कार दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त आज की डेट में ऐसी कौन सी कॉमिक बुक पब्लिकेशन है जो कि राज कॉमिक्स या डायमंड कॉमिक्स की तरह अपनी खुद की एक लेगेसी बना पा रही है? इन दोनों के बाद अगर कोई भारतीय कॉमिक बुक पब्लिकेशन बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी की सीढ़ियां चढ़ रही है तो हमारा मानना है वो है होली काउ एंटरटेनमेंट। अब इससे कि पहले कुछ लोग इस वीडियो को कंप्लीटली ब्लास्फेमी करार कर दें, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें। चिलिंग, डार्क, किक-एस एंड एक्शन पैक्ड, ये वो शब्द हैं जो कि होली काउ एंटरटेनमेंट की स्टोरी लाइन्स, कैरेक्टर्स और आर्टवर्क्स को डिफाइन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अपने 13 सालों के अब तक के सफर में होली काउ एंटरटेनमेंट ने 50+ टाइटल्स पर काम किया है और इनमें से कुछ टाइटल्स उसकी पहचान बन गए हैं। यही नहीं, भारतीय कॉमिक बुक कम्युनिटी के कुछ बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्टिस्ट और राइटर्स का बेस्ट वर्क पब्लिश करने का श्रेय भी होली काउ एंटरटेनमेंट को जाता है। इसके सीईओ और पब्लिशर श्री विवेक गोयल स्वयं एक पेंसिलर के तौर पे अपने कई सारे टाइटल्स में अपना आर्टवर्क दे चुके हैं। एक क्रिएटिव टीम के रूप में होली काउ एंटरटेनमेंट के सभी सदस्य अपनी एक स्पष्ट और मजबूत पहचान बनाने में सफल भी हुए हैं। लेकिन इन सभी बातों से बढ़कर भी कुछ ऐसा है जो कि होली काउ को देश के प्रमुख कॉमिक बुक पब्लिकेशन की कतार में जाकर खड़ा कर देता है। सिर्फ एक वीडियो उन सभी पॉइंट्स के लिए काफी नहीं होगी, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम होली काउ एंटरटेनमेंट के सबसे शुरुआती और बुनियादी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। होली काउ एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन के ओरिजिन का सबसे पहला चैप्टर, और वो है माइकल टर्नर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने होली काउ पढ़ी है या अब आप होली काउ खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि इस पब्लिकेशन की सभी ग्राफिक नॉवेल्स के अंदर की कहानियों और आर्टवर्क का अगर कोई व्यक्ति श्रेय ले सकता है या कहिए उसे इसका पूरा श्रेय दिया जा सकता है तो वह श्री विवेक गोयल से भी पहले माइकल टर्नर है। और यह बात स्वयं विवेक गोयल कहते हैं। माइकल टर्नर एक अमेरिकन कॉमिक बुक आर्टिस्ट थे जिनका सन 2008 में बोन कैंसर के कारण निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स पब्लिकेशन में अपना जबरदस्त काम किया। यही नहीं, उन्होंने एस्पेन कॉमिक्स के नाम से अपनी खुद की पब्लिकेशन कंपनी स्टार्ट करी। होली काउ के पब्लिशर श्री विवेक गोयल द लेट माइकल टर्नर को न केवल अपना आदर्श मानते हैं बल्कि अपना गुरु भी मानते हैं और अक्सर अपने ग्राफिक नॉवेल्स के एडिटोरियल पेजेस में उनका जिक्र करते हैं। यह सब बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी काम में इंस्पायर होने के लिए किसी स्पेसिफिक धर्म, जाति या भूमि का होने की जरूरत नहीं होती। होली काउ ने अब तक क्या क्या किया है इसके बारे में हम सभी इस सीरीज की आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन होली काउ ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे का प्रेरणा स्रोत एक अमेरिकन आर्टिस्ट है जिसने अपने जीवन के आखिरी समय तक काम करना नहीं छोड़ा। उनकी कला, उनका आर्ट स्टाइल आज पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। मेरे लिए माइकल टर्नर के आर्टवर्क का मतलब है सुपरगर्ल। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे दोस्तों, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि ये तो मानना ही पड़ेगा कि लेट माइकल टर्नर की जितनी भी तारीफ की जाए वाकई में वो कम ही रहेगी। इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए ये जानना कि अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो ये सारी बातें सुनते हुए आपके मन में क्या भाव उठ रहे हैं। और कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे यह मान लेने में कि कुछ लोग ये कमेंट भी कर सकते हैं कि एक विदेशी को पसंद करने की क्या जरूरत है, हमारे देश के आर्टिस्ट क्या कुछ कम हैं, या फिर यही तो वजह है कि हमारा देश का आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अरे भाई, जब हमारी कंट्री के पब्लिशर्स और राइटर्स बाहर के आर्टिस्ट से काम करवाएंगे तो हमारे आर्टिस्ट को कहाँ काम मिलेगा। इस तरह के कमेंट्स अक्सर आप फेसबुक कम्युनिटीज में घूमते फिरते पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कला किसी देश, धर्म, जाति, रंग के परे होती है और एक राइटर या आर्टिस्ट चाहे अपने देश का हो या हजारों किलोमीटर दूर देश का, कला के प्रति सम्मान और गर्व सभी में एक जैसा होता है। और यही वजह है कि विवेक गोयल अपनी पब्लिकेशन कंपनी होली काउ एंटरटेनमेंट का श्रेय द लेट माइकल टर्नर को देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आज की इस होली काउ एंटरटेनमेंट की वीडियो में मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइकल टर्नर की बात क्यों करी है? दरअसल होली काउ के पूरे सफर को समझने के लिए आपको ना सिर्फ इसकी कहानियों से रूबरू होना पड़ेगा बल्कि इन कहानियों के अंत में या बीच में आने वाले एडिटोरियल पेजेस को भी मिस आउट ना करते हुए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि
इनको पढ़कर ही आप किसी स्पेसिफिक ग्राफिक नॉवल के बनाते वक्त उनके पब्लिशर, राइटर, आर्टिस्ट की मनोस्थिति को समझ पाएंगे। आपको पता चल पाएगा कि एक कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल को बनाते वक्त कौन से भाव, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और तब कहीं जाकर शायद आप भी उस ग्राफिक नॉवल की अच्छी, बुरी या एवरेज कहानी, उसके आर्टवर्क और प्रिंटिंग की समीक्षा करते वक्त एक नए दृष्टिकोण से प्रकाशन को समझ सकें। ये सब बातें मैं इस वीडियो में इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हालांकि हम सभी जो कि इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम सभी जानते हैं कि होली काऊ को 12-13 साल हो चुके हैं। होली काऊ कंसिस्टेंटली कॉमिक बुक्स निकाल रही है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि कहा जाता है कि नेम और फेम के साथ में कंट्रोवर्सी भी आती है। कई बार आपको देखने और सुनने को मिलता है कि पब्लिशर को लेकर लोग अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने रखते हैं जिसमें पब्लिशर का या किसी भी व्यक्ति विशेष का एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आता है और लोग उसको खूब भुनाते हैं। ये सब किसी के साथ भी हो सकता है, आपके और मेरे साथ भी। लेकिन सबसे जरूरी बात होती है अपने काम को निरंतर करते जाना और कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाते जाना। भले ही ये मार्केट छोटा बड़ा कैसा भी हो, लेकिन आप अपने काम के प्रति कितने पैशनेट हैं, कितना आप अपने काम से जुनूनी हैं और प्रेम करते हैं, ये इसी बात से साबित होता है कि आप अपने प्रकाशन को, अगर आप एक प्रकाशक हैं, एक पब्लिशर हैं, अपने प्रकाशन को लगातार जारी रखें और पूरी प्लानिंग के साथ में इस सो कॉल्ड कॉमिक बुक इंडस्ट्री में उतरें। अब मान लेते हैं ये वीडियो देखने वाले में से अगर ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे जेनजीज हैं जिन्होंने होली काऊ नहीं पढ़ी है, तो डेफिनेटली ये वीडियो सीरीज उनके लिए एक रिकमेंडेशन का काम करेगी। लेकिन मैं इस बात पे जोर दूंगा कि हम किसी स्पेसिफिक कॉमिक बुक को पकड़कर या होली काऊ की एक एक कॉमिक बुक को पकड़कर रिव्यू नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उसके आर्टवर्क के बारे में, हम बात करने वाले हैं उस विजन के बारे में जो कि ना केवल पब्लिशर बल्कि उन सभी राइटर्स का भी रहा जो होली काऊ से जुड़े। एंड द काइंड ऑफ स्टोरी जो सामने आई वो अपने आप में डेफिनेटली एक ट्रेंड सेटर रही। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या मेरी बात को कंप्लीटली रॉन्ग ठहराते हैं? आइए इसी बारे में जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ी अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं होली काऊ एंटरटेनमेंट के साथ में। चाहूंगा कि आप अपना सपोर्ट और अपने व्यूज हमारे साथ रखें और वीडियोस को ध्यान से देखें। थैंक यू सो वेरी मच। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।